ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम जन्माष्टमी की कथा सुनेंगे। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसके साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए सुनते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत हो गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गई और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं। कन्हैया की कृपा से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जन्माष्टमी व्रत की कथा पूरी हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।